बच्चों। हाँ बापू। ओहो, अबे चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ गई और गधे के साथ गोलियां खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो बेटा, आज के दिन एक शुभ दशहरे का त्योहार है, मालूम है? आज के दिन श्री रामचंद्र भगवान ने लंका पर विजय पाई थी। हाँ, उसी तरह आज तुम्हें लाला की बेटी गौरी पर विजय पानी है, उससे शादी करनी है। शादी करनी है हम दोनों को, नहीं तो क्या तुम्हारे बाप को। चलो आओ, आओ। लेकिन बापू, विजय तो राम ने पाई थी, मैं तो श्याम हूँ। बापू, कहीं तुम महाभारत को रामायण में तो नहीं घुसेड़ रहे? अबे नहीं, मैं एक नया इतिहास लिख रहा हूँ और कमीनों तुम्हें अपने साथ इस वास्ते ले जा रहा हूँ कि तुम दोनों में से एक का मुखड़ा तो पसंद आएगा। और सुनो, वहाँ जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर बैठना। नहीं बापू, मैं उल्टी नहीं करूँगा, मैं सीधी करूँगा। हाँ बेटा, इस उल्टी सीधी के चक्कर में तुम्हारा बाप भी कुंवारा रह गया। बापू, तुम कुंवारे? और बापू, वो जो घर में बैठी है जिसे हम माँ पुकारते हैं, वो क्या आपकी माँ है? बापू, शायद तुम भूल गए, तुमने हमारी माँ से शादी की थी। हाँ, वो भी हमारी माता जी से। अबे गधो, शादी से पहले वो माँ कहाँ थी? हाँ, अरे शादी से पहले भी कोई माँ होती है? हाँ, ये भारत है, कोई विलायत थोड़ी है। और सुनो, जब जाकर मैं वहाँ तुम्हें इशारा करूं तो लाला जी के चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना। आज लाला के घर के अंदर क्या क्या मिठाइयाँ जा रही होंगी। बापू, ये मिठाई मेरे अंदर भी जाएगी? हाँ जाएगी बेटा, जाएगी, लेकिन वो तुम्हें कुछ खाने पीने को दे तो ऐसे ही हाथ मत फैला देना, अगर जोर लगाए तो दूसरी बात है। और तीसरी बात ये कि हर चीज के दो नाम होते हैं, एक सीधा और एक सांस्कृतिक। तुम संस्कृत में बात करना, जैसे कि हलवे को प्रसाद कहना, पानी को जल कहना और खीर को तस्मई तस्मई। और जूते के तस्मे को मेरा सर, समझे? समझ गए बापू, पहले तो कोई बात हमारे बेजे में घुसती नहीं, और अगर घुस जाती है तो फिर निकलती नहीं। चलो चलो, अब घर चलो। लेकिन मैं क्या ऐसे चलूंगा? अरे नहीं बेटा, जरा बंठन कर चलना, बंठन कर। अच्छा, मैं अपने नाटक वाले कपड़े पहन के चलूं। शाबाश बेटा, शाबाश, वही। चलो बेटा, चलो चलो चलो। लाला, दशहरा मुबारक। मुबारक हो भाई, जीते। आइए आइए भाई, दशहरा की बधाई हो लाला। बधाई हो भाई जी, विराजिए। लाला जी, आज दशहरे के शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ प्रार्थना करने आया था। आज्ञा कीजिए भाई जी, आज्ञा कीजिए। धन्यवाद लाला जी, धन्यवाद। अरे राम और श्याम, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, लाला जी के चरण छुओ, इनका आशीर्वाद लो। अरे आओ मेरे बाप, आओ। बापू, तुमने तो कहा था इशारा करूंगा तब आना। बापू, करो ना इशारा। लाला जी ये बड़े प्रेमी बालक हैं। राम और श्याम, शांति शांति शांति। वैद जी, ये बालक दोपहर की औलाद है। लाला जी, अब इन्हें जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। दिया। क्षमा क्षमा क्षमा। इन्हें कुछ खाने पीने के लिए पूछा? अरे भाई, पहले इन लोगों के बैठने का तो इंतजाम करो। मुनीम जी, कुछ मोड़ा ओड़ा लाओ ना। बेटे, लड्डू खाओगे? लड्डू? मैं तो लड्डू भी नहीं खाता। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती खिलाए तो बात दूसरी है। अरे मूर्ख बच्चों को लड्डू हजम नहीं होते, लड्डू हजम नहीं होते, मूर्ख। अरे भाई, लोगों के लिए कुछ और लाओ ना मुनीम जी। तस्मई। गोरी, खीर भेजना बेटी, जल्दी। अरे जल्दी मंगाओ, नहीं तो ब्रह्म हत्या होने वाली है। बच्चों
की हरकतों का कुछ बुरा मत मानिए। ऐसी बातें कर रहे हैं बैद जी। अरे ये तो प्रेमी बालक हैं, प्रेमी बालक। बड़े प्रेमी बालक हैं। ऐसे बच्चे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। बड़े भाग्य से घर में ऐसे लड़के पैदा होते हैं। दो ही हैं। काफी है जी। लाला जी, बात यह है कि मैं राम और श्याम के लिए कुछ बात करने आया था। बात यह है कि राम और श्याम की शादी के लिए आपसे कुछ सलाह लेनी थी। वो बात यह है कि बड़ा शुभ समाचार है बैद जी, बड़ा ही शुभ समाचार है। वो जो आपकी गोरी है ना। शर्मा क्यों रहे हो? शक्कर कम है खीर में। क्या हुआ राम बेटे? क्या हुआ राम? बेटा खाओ खाओ, खीर खाओ बेटा, खाओ। शाबाश शाबाश। गरम होगी। लाला जी बड़ा नटखट बालक है। क्या हुआ बेटे? लाला जी, मेरा राम। राम नहीं, रावण, रावण। निकल गया, निकल गया। ओ शुक्र है। बैठ के बच्चे जी, अभी और कुछ तमाशा बाकी है। फिर हम बारात लेके कब आए? बारात? फिर कमीने जाता है या मैं जाता है? यही तुझे बाप की इज्जत से खेलते थे। अरे ये तो शुक्र है भगवान का कि बैद जी ने देखा। कहीं गांव के किसी और ने देखा होता तो मैं क्या करता? किसे मुंह दिखाता? बोल। मैंने कोई पाप नहीं किया बापू। अरे ये दो हाथ की छोकरी आपको आंखें दिखाती है। अरे मुझे पाप और पुण्य की तमीज सिखाती है। अरे जानती उसका बाप कौन है? जमाना भर के झूठ। बाप के झूठ होने में बेटे का क्या दोष? जमुना, जमुना, भगवान के लिए इसे रोक ले, नहीं तो मैं इसकी जबान खींच लूंगा, इसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। लाला जी सुनिए। बैठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। अब आप जाइए। हाँ। जमुना, जरा पूछ इससे कि उस जीवन लाल के लड़के से इसे क्या लेना? अरे बोलती क्यों नहीं? जान डाली क्या लेना उससे तुझे? सब कुछ। गौरी, लाज नहीं आती अपने बापू से ऐसी बातें करती हुए? इनको लाज नहीं आती बेटी से ये सब कुछ कहते हुए? ऐसी बात है, मैं समझ लूंगा, मैं सबको समझ लूंगा, इसको भी और उन लोगों को। अरे दुहाई है जमुना, अरे जब जब वो चोर उचक्का जेल जाता था, मैं गांव की इज्जत समझकर उसकी जोरू को खाना खिलाता था। अरे उस सपोलिया धर्मा को दूध पिलाता था। असल उन्होंने दिया न मैंने सूद मांगा आज तक, और आज वही खेती उठकर बाल को खाने आ रही है। मुनीम जी, लाला जी, अगले पिछले सब खाते निकालो, सूद का सूद डालो, कुर्ती के कागज निकालो, मैं ये मुकदमे चुका दूंगा, उस जीवनलाल के सारे खानदान को ही मिटा दूंगा। बापू, अब बापू क्या, ये सब किया धरा तेरा है मर्दुई, नहीं तो तेरे बापू ऐसे दयालु। इन लोगों ने मेरा सबर देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। नहीं बापू नहीं। दूर है, मैं उन्हें घर से बेघर बना दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये छोकरा जो मेरी छाती पर मुंह करके आया है, अगर भिखारी बना हुआ मेरे दरवाजे पर आया तो मुंह पर थूक दे। नहीं बापू, उन्हें घर से ना निकालिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मर गया तेरा बापू। तू नहीं जानती मैं किस मिट्टी का बना हूं। काले का कांटा पानी मांगता है, मेरा कांटा नहीं। मैं उन लोगों को सड़क पर न सुला दूं, धूल मिट्टी में न मिला दूं तो मेरा नाम मालिक राम नहीं, कालिक राम बोलना। मुझसे भूल हो गई बापू, मुझसे भूल हो गई। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी बापू, कभी नहीं जाऊंगी। सौगंध लेती है? मुझसे काहे की भी सौगंध ले लो बापू। तो रख मेरे तन पर हाथ। मैं तो बड़ी आसें बड़ी प्यासें लेकर आई थी भैया। तुमने हमेशा मेरी पालना की है। एक टुकड़ा, बस एक टुकड़ा और फेंक दो मेरी झोली में। मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ भाभी।
बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो अपने वश में नहीं रहते। अगर बुरी मानती है तो मुझे कोई वो नहीं है। लो, अब तो सब बात तुम पे छोड़ दी बेटा। शर्माती है। यही है ना अपनी बहू बेटियों की रीत, मरती मर जाएंगी पर दिल की बात जबान पर न लाएंगी। गौरी बेटा बोल ना अपने मन की बात। इससे क्या पूछना भैया, मैं जानती हूँ ना। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये तो क्या कह रही है? जन्म जन्मांतर की तू मेरी, मुझे तो किसी और का सपना भी नहीं आया। मेरा बेटा, अरे अभी तक तो तुम दोनों इकट्ठे खेले, इकट्ठी कसमें खाई। खेलने खिलाने की बात और होती है चाची, शादी ब्याह की बात और। तू अपना घर देख और फिर मेरा देख। आप ही बता, देखे बुझे भी कोई लड़की जहर खाएगी क्या? गोरी। हाँ, और ऐसे नरक कुंड में जाएगी जहाँ चोरी चलती है, शराब चलती है, ना कोई धर्म है, ना कोई करम है, ना कोई शर्म है। सुन लिया भाभी? सुन तो लिया।